प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हो रहे सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ग्लासगो पहुंचे हैं। ग्लासगो में रह रहे भारतीयों से पीएम मोदी ने मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ मिलकर बैंड भी बजाया। कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं बल्कि आदत होती है। सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ते कई लोगों को आपने देखा होगा। लिहाजा अखबार की आज की क्या है सुर्खियां, ये तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आज किन किन खबरों पर होगी हमारी खास नजर, खबरें क्यों बनी हैं खास, ये भी जानेंगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं रायपुर स्टूडियो का। हमारे साथ सहयोगी ममता लांजीवाल जुड़ गई हैं। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका। तो बताइए कि क्या वो खबरें हैं जो आज अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। सुप्रभात रीनू। और अखबारों की शुरुआत जो है तमाम जो अखबार हैं सभी में एक खबर प्रमुखता से, और एक इसको अच्छा संकेत भी माना जा सकता है कि धनतेरस पे जो है राजधानी रायपुर में जमकर भीड़ रही और बाजार जो है उसमें काफ़ी चमक रही। देर रात तक के लोग खरीदारी करते रहे। तो जब इस तरह से बाजार में रौनक रहती है और तो एक तरह से मैसेज भी ये जाता है कि राज्य की जो आर्थिक जो है एक तरह से कहें कि जो स्थिति है थोड़ी सी पटरी पर है। तो तमाम अखबारों ने दिया है कि किस तरीके से जो है धनतेरस पर रायपुर का जो बाजार है वो तगड़ा रहा है। दैनिक भास्कर से शुरुआत करते हैं। उन्होंने फ्रंट पेज पे जो फोटो दी है उसे अंदाजा लगा सकते हैं। और कोविड के चलते 2 सालों तक जिस तरह से मंदी छाई हुई थी बाजार में, एक तरह से ये मंदी जो है वो टूटी है और थोड़ा सा ट्रेंड भी बदला है। पहले धनतेरस में सुबह से भीड़ हो जाती थी, लेकिन कल 11-12 बजे तक कोई माहौल ही नहीं दिख रहा था और व्यापारी थोड़े से उदास से नजर आ रहे थे। लेकिन देर रात तक के, और ये कहा जा रहा है कि इस बार जो व्यापार हुआ है वो जो उम्मीद की थी उससे ज़्यादा, मतलब रिकॉर्ड तोड़ व्यापार हुआ है। तो ये खबर प्रमुखता से है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो नई दुनिया की खबर है और सभी अखबारों ने खबर दी है कि पुलिस छात्रों और रसोइयों को जो है वो राज्य सरकार ने तोहफा दिया है। 4000 जवानों को पदोन्नति दी गई है और रसोइयों को अब 1500 रुपये जो है वो मानदेय दिया जाएगा। 300 रुपये मानदेय बढ़ाया गया है। हालांकि थोड़ा सा और इस पर सोचा जा सकता था। और 2373 छात्रों को जो है वो छात्रवृत्ति मिलेगी। तो ये एक जो खबर है। और सिपाही से हवलदार से एएसआई के पद पर लगभग 4000 पुलिसकर्मी जो है उनकी जो है पदोन्नति की गई है। दूसरी बात अगर बात करें तो फिर से एक बार हम इस खबर को प्रमुखता से लेंगे। और ये सभी अखबारों ने ये खबर दी है कि 3 महीने बाद जो है रायपुर में कोरोना से एक मौत हुई है और प्रदेश में 22 नए मरीज मिले हैं। यानी कि रोज जो है वो कोविड के मरीज मिलते जा रहे हैं और अब मौत का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है। तो लोगों को बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाहरी राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ से भी लोग बाहर जा रहे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है। जो तस्वीरें हैं बाजार की वो अपने आप में कुछ कहती हैं। आपको अलर्ट रहना है। त्यौहार मनाना अपनी जगह है, लेकिन त्यौहार की खुशियाँ बरकरार रहे ये ध्यान रखना भी आपका जो है वो एक तरह से कहें कि प्रियोरिटी में होना चाहिए। तो कोविड को लेकर जो है सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। दूसरी बात करें तो नवभारत की खबर और सभी अखबारों ने दिया कि आज नरक चतुर्दशी है और यमदेव की पूजा होगी। अमूमन लोगों को ये रहता है कि किस समय पूजा करनी चाहिए, क्या पूजा, और 14 दिए जो है वो जलाए जाते हैं, क्या किस तरह की पूजा पाठ होनी चाहिए। तो ये एक जानकारी जो है वो सभी अखबारों ने दी है त्यौहार के समय लोग। दूसरी बात ये और त्यौहार किस तरीके से इस बार जो है वो लोग मना रहे हैं वो खबर प्रमुखता से है। हरिभूमि की अगर हम बात करें और सभी अखबारों ने जो प्रमुख खबर दी है वो ये है कि जो भाजपा अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा के गृह राज्य में जो जिस तरह से बीजेपी हारी है और असम की जो 5 सीटों पर सत्तारूढ़ जो उसका कब्जा हुआ है, तो ये जो है वहाँ पर तो भाजपा गठबंधन ने सभी सीटें जीत ली है। लेकिन बाकी जगह जो है वहाँ पर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो बीजेपी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, तो क्या और ये जो तमाम नतीजे आए हैं उपचुनाव के, तो उसका छत्तीसगढ़ की राजनीति पर किस तरह से असर पड़ेगा
और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो फिर से हमलावर होगी। तो ये खबर जो है वो प्रमुखता से होगी। और अमरिंदर सिंह जो है पंजाब पे छत्तीसगढ़ की भी नज़र टिकी रहती है, जो वहाँ पर कुछ भी सियासी वो घटनाक्रम होता है तो कांग्रेस और बीजेपी जो है दोनों आमने सामने होते हैं। तो अब ये जो खबर आई है कि उन्होंने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा है और छोड़ी कांग्रेस और पंजाब लोग कांग्रेस से चलाएंगे सियासी तीर, ये खबर प्रमुखता से है। पत्रिका की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी यही खबर दी है कि किस तरह से जो है धनतेरस पे करोड़ों जो है वो बाजार में बरसे हैं। और सराफा में आज 900 करोड़ उन्होंने डिटेल में दिया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 350 करोड़, होम अप्लायंस में 120 से 200 करोड़ तक के जो है वो, गारमेंट्स में 140 करोड़ तक का व्यापार हुआ है, और मशीनरी में 100 करोड़ तक के। इसके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो सौगात दी है वो जो सौगात है वो उस पर दिया है। और कोरोना से 22 मरीज, ये भी खबर जो है प्रमुखता से। तो ये खबरें जो है वो है। और कल दिवाली है, और दिवाली को लेकर क्या और माहौल रहेगा, क्योंकि धनतेरस के अलावा लक्ष्मी पूजा के दिन जो है खासतौर पे सराफा बाजार जो है वो बहुत ज़्यादा गुलजार होता है, और बर्तन भी लोग उस दिन खरीदते हैं। तो उसमें किस तरीके से होगा, और किसी ने 900 करोड़ की बात कही है, किसी ने 3000 करोड़ की बात कही है, लेकिन ओवरऑल जो है वो तस्वीरें काफ़ी एक तरह से कहें कि खुशियों भरी तस्वीरें नहीं, उसे लगा कि मार्केट में जो है वो एक तरह से जो राज्य में अभी। बहुत शुक्रिया आपका ममता जी तमाम खबरें साझा करने के लिए, जो कि आज अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। और अगली खबर का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल ने पुलिसकर्मियों को दिवाली पर प्रमोशन का तोहफा दिया है, जिसमें 4000 पुलिसकर्मियों के प्रमोशन करने के आदेश दिए गए, और इसके लिए डीजीपी डीएम अवस्थी ने रेंज आईजी को निर्देश भी दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आम जनता से अपील की है कि दीपावली के मौके पर स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार सामान खरीदकर उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करने की पहल करें। इसके लिए उन्होंने एक पाती भी जारी की है, और इसमें लिखा है कि हमारी खुशियों का सामान बनाने वालों के घरों में खुशियां पहुंचाएं। इसके लिए स्थानीय सामग्री खरीदें। कुम्हार द्वारा दिए दीप, मूर्तियों, स्व सहायता समूहों और छोटे कारीगरों द्वारा अनेक सजावटी सामान तैयार किया गया है। ऐसे में आम लोग उनके बनाए उत्पादों को खरीदकर उनको प्रोत्साहन दें, ताकि उनकी भी दिवाली अच्छी हो। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने कुम्हारों, स्व सहायता समूहों, छोटे कारीगरों से दिवाली के अवसर पर कोई कर नहीं लेने के निर्देश पहले ही अधिकारियों को दिए हैं। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का, बात करेंगे जगदलपुर में ट्रक और एक पिकअप के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसा बस्तानार घाट के पास हुआ। दोनों गाड़ियों में गिट्टी लोड थी। मामले की सूचना मिलते ही जगदलपुर और दंतेवाड़ा से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया। तो जगदलपुर में ट्रक और पिकअप में आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों ही वाहनों में गिट्टी लोड थी, और आपको बता दें जैसी टक्कर हुई है दोनों वाहनों में आग लग गई। दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। और ये जो देर रात की तस्वीरें हैं आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जब वाहनों में आग लग गई थी, और देखते ही देखते आग पूरे वाहन में फैल गई, और मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची, आग को बुझाया गया। कांकेर में एक स्कूटी की पेट्रोल टंकी से सांप निकला। जिस वक्त युवक की स्कूटी में पेट्रोल पंप पर तेल भरवा रहा था, इसी दौरान सांप स्कूटी से बाहर निकला। पंप पर सांप को देखते ही वहां अफरा तफरी मच गई। स्नैक कैचर ने सांप को पकड़ा। मामला कांकेर के श्री रामनगर के पेट्रोल पंप का है। तो ये देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां कांकेर में एक युवक स्कूटी में पेट्रोल जब भरवाने पहुंचा था, और इसी दौरान डिग्गी से सांप निकल पड़ा। देखते ही सभी लोग अचंभित हो गए, और तुरंत स्नैक कैचर को बुलाया गया। मौके पर पहुंचे स्नैक कैचर ने सांप को सुरक्षित पकड़ लिया है। हालांकि कोई यहां पर हादसा नहीं हुआ, लेकिन अफरा तफरी का माहौल जरूर पेट्रोल पंप पर बन गया।
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को लेकर आरएसएस ने धर्मांतरण विरोधी कानून यानी कि एंटी कन्वर्जन लॉ की मांग रखी है। रायपुर में आरएसएस कार्यालय जागृति मंडल में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रांत संघ चालक डॉक्टर पुनेंद्रु सक्सेना ने धर्मांतरण विरोधी कानून को जरूरी बताया। कहा कि हम समर्थन करेंगे कि कोई ऐसा विधेयक आए जिसमें प्रलोभन, दबाव और जनसांख्यिकीय परिवर्तन की नियत से किया धर्मांतरण रोक सके। ये किस प्रकार से आएगा, ये जनता के दबाव से शासन ही तय करेगा। देखिए, हम तो निश्चित रूप से इसका समर्थन करेंगे कि ऐसा कोई विधेयक आए जिसमें प्रलोभन द्वारा, दबाव द्वारा और खास करके जनसांख्यिकीय परिवर्तन करने की नियत से किए जाने वाला धर्मांतरण रोके। अब ये किस प्रकार से आएगा, ये तो जनता के दबाव से शासन ही तय करेगा। अब वो शासन भाजपा की, कांग्रेस का मायने नहीं रखता, वो जनता की। हम तो इस विषय में जनता को जागरूक हैं। लेकिन इस बिल या कानून की जरूरत महसूस करते हैं ना छत्तीसगढ़ में? जी, करते हैं। आगामी 7 नवंबर को दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के आला नेता भी वर्चुअली जुड़ेंगे। बैठक में बीजेपी के बीते 3 महीने के कार्यों की समीक्षा और आगामी 3 महीनों के काम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत तमाम की मौजूदगी में चुनावी राज्यों के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 7 नवंबर को आयोजित की गई है और यह राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक वर्चुअल होगी और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, वो ऑनलाइन और वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे और अन्य विषयों पर पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा, आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, इन सभी विषयों को लेकर राष्ट्रीय कार्य समिति में चर्चाएं होंगी। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो सब छत्तीसगढ़ में चूके हुए चेहरे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको नकार दिया है। अब इनके सारे भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय नेतृत्व मजबूत करने जा रही है, जिससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। अब मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी छत्तीसगढ़ के नेताओं को सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से खाना पूर्ति के लिए रखी हुई है। डॉक्टर रमन सिंह जी को उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन किसी भी प्रदेश का कभी न प्रभारी बनाया गया, न कहीं का कभी किसी चुनाव का इंचार्ज बनाया। खबर महासमुंद से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में 19 जून 2018 की रात हुए लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उस वक्त के तत्कालीन सिटी एसपी आईपीएस उदय किरण, एसआई समीर डुमडुम और आरक्षक छत्रपाल सिन्हा पर केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल मामले में 2019 में पीड़िता और अन्य की अपील पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे, लेकिन आदेश के विरुद्ध आईपीएस उदय किरण ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसमें सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है और केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए हैं। कवर्धा में धनतेरस पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसी है। मंगलवार को धनतेरस के दिन बाजारों में सुबह से देर रात तक लोगों की भीड़ देखी गई। खासकर सराफा और बर्तन की दुकानों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। वहीं कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से व्यापार पर असर पड़ा था, लेकिन बाजारों में रौनक देखकर व्यापारियों ने राहत की सांस ली। तो देर रात तक लोगों ने खरीदारी की है। कल धनतेरस का दिन था और कल धनतेरस के दिन सुबह से ही देखा गया है कि बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। चाहे वो सराफा बाजार की बात की जाए, चाहे बर्तन बाजार की बात की जाए, बहुत अच्छी खरीदारी कल की गई है और इसके चलते बाजार भी बढ़ा है। बाजारों में रौनक देखकर व्यापारियों में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कवर्धा की तस्वीर है, जहां पर हर छोटी बड़ी दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ देखी गई है और इसके चलते जो व्यापारी हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की कृपा बरसती हुई नजर आई। मुंगेली और लोरमी में स्वच्छता दीदियों द्वारा बनाए गए गोबर के रंग बिरंगे दीपक लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं और लोग गोबर और मिट्टी से बने इन रंग बिरंगे दीपक को खरीद रहे हैं। दरअसल नगर पालिका में काम करने वाली स्वच्छता दीदियों ने अपने काम से समय निकालकर गोबर मिट्टी मिलाकर बहुत ही आकर्षक दिए बनाए हैं और अब दुकानें लगाकर इनकी बिक्री कर रही हैं।
तो वहीं जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि गोबर और मिट्टी से बने दीपक जरूर लें, जिससे इन सफाई करने वाली दीदियों का उत्साह बढ़ेगा और इन गरीब परिवारों की दीपावली भी खुशियों वाली दिवाली साबित हो सके। तो स्वच्छता दीदियों ने अपने काम से वक्त निकालकर मिट्टी और गोबर मिलाकर दिए बनाए हैं। रंग बिरंगे बने इन दिए लोगों को बहुत पसंद भी आ रहे हैं और आप जैसा कि देख पा रहे हैं तस्वीरों में अच्छी खासी जो वैरायटी है वो इसमें देखने को मिल रही है। अलग अलग रंगों के दिए बनाए गए हैं और लोगों ने भी इन्हें काफ़ी पसंद किया है। तो वहीं पहले ही कहा गया है कि जितना हो सके गरीबों से जो कुम्हार होते हैं, लोकल जो दिए होते हैं वो खरीदें ताकि उनकी दिवाली भी अच्छी बन सके। कवर्धा के सबसे घोर नक्सल क्षेत्र सरई सेत में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पंडरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव युवकों ने अपनी सहभागिता दी। वहीं ग्रामीणों ने गांव में एसपी के आने पर उनका भव्य स्वागत किया। गांव में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। तो देखिए आप कवर्धा का जो नक्सल क्षेत्र है सरई सेत, वहां पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इस आयोजन के चलते कई गांवों के खिलाड़ियों ने भी यहां पर भाग लिया। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।